अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक तरफ गजा में दिन रात इसराइल की शदीद बमबारी जारी है और आए दिन हलाकतों में इजाफा हो रहा। दूसरी जानिब इसराइल की दाखिली सलामती के इदारे शैन बैत के साबिक सरबराह कर्मी गैलोन का कहना है कि गजा में जंग खत्म हो चुकी है, जबकि जंग बंदी 5 या 6 साल तक के लिए हो सकती है। इसराइल टीवी चैनल के मुताबिक गैलोन, जिन्होंने 1994 और 1996 के दरमियान शैनवैत की क़ियादत की, उन्होंने मजीद कहा है कि इस जंग में हमास तहरीक को एक जबरदस्त झटका लगा है। उन्होंने कहा है कि जंग 6 साल तक रुक सकती है, जिसके बाद गजा से रॉकेट दागना दोबारा शुरू हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसकी कहानी मेरी राय में नहीं दोहराई जाएगी। उनका कहना था कि जंग खत्म हो चुकी है और इसराइली फौज के मैदान में रहने की वाहिद वजह यरगमालियों की वापसी है। फौजी दबाव ही उन्हें वापस ला सकता है। पाकिस्तान में आइंदा 8 फरवरी को आम इंतखाब होना है। इससे कबल अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी यानी सफरी हिदायत जारी कर दी है। अमेरिका ने अपने शहरियों को आम इंतखाबात के पेश नजर एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया है, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इंतखाबी तशद्दुद के वाकयात सामने आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने ने यह एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने शहरियों से इन इलाकों में होने वाली सियासी रैलियों से मुताल्लिक अलर्ट और बेदार रहने को कहा है। अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो ये खबर रखें कि इस रास्ते में सियासी रैलियां तो नहीं निकल रही हैं। एडवाइजरी में खुसूसन 8 फरवरी के ताल्लुक से कहा गया है। पोलिंग मराकज के आसपास वाले इलाकों में भीड़ हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल ना होने वाले अमेरिकी शहरियों को कहा गया है कि उन्हें पोलिंग मराकज वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी मुतनबा किया गया है कि कुछ मामलों में पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस हफ्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेसुकून इलाकों से सियासी पार्टियों पर इंतखाब से कबल होने वाले हमलों की बड़ी तादाद में खबरें आई हैं। टेक्निकल मुलाजमीन के लिए साल 2024 की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जनवरी में ही 122 से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्टार्टअप्स ने 30,000 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया और मुलाजिमतों में कमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। मुलाजिमतों की कटौती पर नजर रखने वाली वेबसाइट ने office.fi के जमा करदा आदाद व शुमार के मुताबिक 122 टेक्नोलॉजी कंपनियों ने 31,751 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया है। ख्याल रहे कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्टार्टअप्स ने 2022 और 2023 के दौरान 4,25,000 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया, जबकि इसी मुद्दत के अंदर हिंदुस्तान में भी 36,000 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरी से निकाला गया। वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ज़ूम तकरीबन 150 मुलाजमीन या अपने कुल अमले के 2% से कुछ कम को निकाल रहा है। इसी तरह क्लाउड सॉफ्टवेयर फरोख्त कुनिंदा ओकटा ने भी तकरीबन 400 मुलाजमीन या अपने कारकुनान के 7% को फारिग करने का ऐलान किया है। बीजेपी हुकूमत में हिंदू इंतहा पसंदों ने मसाजिद के बाद अब ताजमहल के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों का ग्रुप ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के यौम वफात पर मनाए जाने वाले उर्स पर मुस्तकिल पाबंदी लगवाने के लिए अदालत पहुंच गया। हिंदू इंतहा पसंद जमात की रहनुमा की जानिब से आगरा की अदालत में दायर दरख्वास्त में शाहजहां के उर्स की तकरीबात मुस्तकिल तौर पर रोकने और उर्स के मौके पर ताजमहल में मुफ्त दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। आगरा की अदालत ने मुसलमानों के खिलाफ मुतअस्सिबाना रवैया का मुजाहरा करते हुए हिंदू इंतहा पसंदों की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। शाहजहां का 3 रोजा उर्स 6 से 8 फरवरी तक मनाया जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1653 में अपनी बीवी मुमताज महल की याद में दरियाए जमुना के किनारे ताजमहल तामीर किया था, जिसका शुमार दुनिया के अजायब में किया जाता है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह भारत आते हैं, जिससे भारतीय हुकूमत को अरबों रुपए की आमदनी होती है। एक तहकीक में मालूम हुआ है कि मर्द हजरात जॉगिंग, साइकिलिंग या तैराकी की मकदार में इजाफा करते हुए प्रोस्टेट कैंसर के इम्कानात को 1/3 से ज्यादा कम कर सकते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाये होने वाली तहकीक में मुहक्किकीन ने बताया कि सालाना कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस में 3% तक इजाफा इस बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात में 35% कमी से ताल्लुक रखता है।
سویڈن میں کیے جانے والے اس مطالعے میں محققین نے 57,652 مرد حضرات کی جسمانی سرگرمی، قد اور باڈی ماس انڈیکس BMI کا، ان کی طرز زندگی، صحت اور گزشتہ کم از کم 2 کارڈیو ریسپائٹری فٹنس ٹیسٹ کے ساتھ جائزہ لیا۔ سالانہ کارڈیو ریسپائٹری فٹنس ٹیسٹ میں سخت ورزش کے دوران جسم کی جانب سے استعمال کی گئی آکسیجن کی مقدار کی پیمائش بتائی جاتی ہے۔ تحقیق میں ان افراد کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ گروپ اس ٹیسٹ کی سالانہ پیمائش کے 3% تک اضافے، مستحکم رہنے یا 3% تک کم ہونے پر مشتمل تھے۔ اوسطاً 7 سال تک جاری رہنے والے اس معائنے میں محققین نے دیکھا کہ 592 مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص ہوئی ہے اور 46 افراد کی موت اس بیماری سے واقع ہوئی۔ وہ افراد جن کی سالانہ فٹنس میں 3% تک بہتری آئی تھی، ان کے بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات فٹنس میں بدتر ہونے والے افراد کی نسبت 35% کم تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ تحقیق کے نتائج عام افراد میں معتدل فٹنس لیول یا کارڈیو ریسپائٹری فٹنس میں بہتری کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کولوریکٹل کینسر کے مجموعی کیسز کم ہو رہے ہیں، لیکن 50 سال سے کم عمر کے نوجوانوں میں بڑی آنت کے سرطان کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ نوجوانوں میں اس کے خطرات کم ہی ہیں۔ یورپی یونین اور برطانیہ کے اعداد و شمار پر مبنی ایک نئے مطالعے سے انکشاف ہوا ہے کہ کولوریکٹل کینسر یا بڑی آنت کے سرطان سے اموات میں مجموعی طور پر کمی واقع ہوئی ہے۔ سرطان سے متعلق ایک معروف طبی جریدے اینلز آف ٹیکنالوجی اور آنکولوجی میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ان طویل مدتی رجحانات کو تقویت دیتی ہے۔ 30 سال پہلے کے مقابلے میں کینسر کا عارضہ کم انسانوں کی جان لے رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق یورپی یونین میں 1988 سے اب تک مجموعی طور پر تمام کینسر کی تمام اقسام سے 6.2 ملین اموات، جبکہ برطانیہ میں 1.3 ملین اموات سے بچا جا سکا ہے۔ اس تحقیق میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے آبادی کے اعداد و شمار کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ 2024 تک کینسر کی تمام اقسام سے ہونے والی اموات کی پیش گوئی کی جا سکے۔ اٹلی کے شہر میلان کی یونیورسٹی سے منسلک مہلک امراض کے محقق کارلو لاویچیا نے اس مطالعے کی قیادت کی۔ انہوں نے DW کو بتایا کہ کولوریکٹل کینسر یا بڑی آنت کے کینسر سے اموات کی شرح میں کمی کا تناسب مردوں میں 4.8% اور خواتین میں 9.5% رہا ہے۔ اس کمی کی وجہ کینسر کی بہتر تشخیص اور بہتر علاج کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی کی شرح میں کمی ہے۔ بڑی آنت کے سرطان کی شرح میں کمی سب سے واضح طور پر 70 سے بڑی عمر کے افراد میں واقع ہوئی ہے۔ ناروے کی یونیورسٹی آف اوسلو سے منسلک میڈیسن کے پروفیسر مائیکل بورائٹ تھاور سے DW نے ان نتائج پر تبصرہ کرنے کو کہا تو ان کا کہنا تھا پہلے کولوریکٹل کینسر سے اموات کی شرح 50-60% تھی، لیکن اب یہ کم ہو کر 20-30% رہ گئی۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔